नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जैसे कि आप लास्ट वीडियो में देखे थे एक्सरसाइज 1.2 के जो भी सवाल था उसके बारे में, जो एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बेस्ड था, उसके ऊपर देखे थे। आज जो हम देखेंगे एक्सरसाइज देखेंगे 1.3 देखेंगे। कौन एक्सरसाइज देखेंगे? 1.3 देखेंगे, जिसमें जो एक्सरसाइज है बेस्ड है इरेशनैलिटी के ऊपर बेस्ड है, यानी अपरिमेय संख्या। अगर कोई संख्या है तो वह अपरिमेय क्यों है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो इससे इंट्रोडक्शन में हम इसका आपको बताए हुए हैं और प्रूफ करके भी दिखाए थे कि कैसे कोई इरेशनल है तो इरेशनल, नंबर है तो इरेशनल है। तो आज हम वही देखेंगे कि कैसे होता है। उसके लिए एक मेथड बताए थे जो था कंट्राडिक्शन मेथड। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन था। उसमें क्या होता है कि सपोज करिए हम कोई ऐसा संख्या, मतलब कोई इरेशनल संख्या है यानी अपरिमेय संख्या, उसको हम मान लेते हैं कि सपोज करिए कि परिमेय संख्या है और उसको हम प्रूफ करते हैं। लेकिन प्रूफ करने अगर हम माने परिमेय संख्या तो प्रूफ होना चाहिए परिमेय संख्या। अगर वो प्रूफ नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि हम गलत मान लिए। तो अगर हम गलत मान लिए तो सही क्या होना चाहिए? जो पहले से था वही सही होगा। तो वो क्या हो सकता है? जो इरेशनल था यानी अपरिमेय संख्या था, तो वो पहले से यही सही है कि अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से हम प्रूफ करते हैं कि कोई भी संख्या कैसे अपरिमेय है। तो उसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, जिसमें हम आपको बताए हुए थे कि कंट्राडिक्शन मेथड के थ्रू हम इरेशनल को प्रूव करते हैं। उसमें आपको एक चीज ये भी बताई थी कि अगर थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि जैसे कि अगर P अपॉन Q के फॉर्म में है तो Q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इरेशनल है तो P अपॉन Q के फॉर्म में होना ही नहीं चाहिए। अगर P ऑफ Q के फॉर्म में होगा तो क्या होगा? Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए अगर होगा तब, ठीक ना? ये तो हम मानते हैं। लेकिन साथ में ये भी होना चाहिए कि P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। साथ में P और Q का जो है HCF जो है हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी P और Q जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए 4/10 है तो इसमें अगर HCF तो देखिए इसमें ज्यादा है, एक के अलावा, तो इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म जो होता है वो लिखेंगे। यानी कटने वाला होगा तो काट सकते हैं, यानी 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ये कटेगा। तो ये इसका क्या हुआ? सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। अब इस दोनों के बीच में HCF 1 है और कोई नहीं है, तो हमेशा P और Q क्या होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक। और साथ में हम ये भी बताए थे कि अगर कोई संख्या P है, अगर कोई संख्या 2 है, अगर वो P² को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है 2 जो है P को भी डिवाइड करेगा। अगर मान लीजिए कोई संख्या 2 है, वो 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है 2 जो है 10 को भी डिवाइड करेगा। क्या दिक्कत है? अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 100 है। 100 स्क्वायर हटेगा तो 10 बचेगा, तो ये 10 को भी डिवाइड करेगा। दो करेगा कि नहीं करेगा? दो। तो ये भी आपको जानना जरूरी था। ये थोड़ा मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन जानना जरूरी था, और इन दोनों के बीच में हमेशा जो है HCF के बारे में आपको जानना था। तो चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज जो है आपका 1.3 जो एक्सरसाइज है उसमें देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला उसके बारे में हम बोल लेते हैं, देख लेते हैं। तो पहला है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करके दिखाना है कि √5 जो है क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है या इरेशनल नंबर है, ठीक ना? दिखाना है आपको, दिखाना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो हमको क्या दिखाना है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कंट्राडिक्शन मेथड क्या बोलता है कि जो अपरिमेय है तो उसको हम क्या मान लेंगे? परिमेय मान लेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या हो गया √5, इसका मतलब है अगर √5 परिमेय संख्या है तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, साथ में P एंड Q क्या होना चाहिए? इन P एंड Q का जो मौसा है क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं?
हम सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए पी और क्यू। तो अगर ये परिमेय संख्या मान ली तो ये हुआ, इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, √5 क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे। अगर वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, √5 क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा, √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। इधर क्या होता है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होना चाहिए, अगर देखिए ये मल्टीप्लाई में है 5 और क्यू, अगर 5 इधर जाएगा इक्वल टू के इस तरफ तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि 5 जो है, 5 जो है डिवाइड कर रहा है किसको, 5 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को। इसका मतलब है 5 डिवाइड करेगा किसको, पी को भी डिवाइड करेगा। अभी आप देखे हैं, अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है 5 पी को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 पी को भी डिवाइड करेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी p को कौन डिवाइड कर रहा है, 5। और अगर p को 5 डिवाइड कर रहा है तो सपोज करिए कोई इंटीजर होगा अगर p, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट को हम क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हैं, हम मान लीजिए कि c आया रिजल्ट के फॉर्म में। इसको अगर और आगे लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, p बराबर 5c हो गया, p बराबर 5c। अब देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक ना। अगर हम p का वैल्यू यहाँ से रख दे, अगर ये p का वैल्यू 5c है, यहाँ p के जगह लिख दे फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, √5q इक्वल टू p होना चाहिए। और p का वैल्यू मेरे पास क्या आया है, 5c आया है 5c। फिर से अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर, अगर हम वर्ग करते हैं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, √5 क्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर इधर क्या, 5c का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c। देखिए ये 5 से ये 5 चल जाएगा 5 टाइम, यानी क्यू स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 5c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 हो गया। यानी यहाँ 5 जो है फिर से डिवाइड कर रहा है किसको, क्यू स्क्वायर को। तो 5 जो है किसको डिवाइड करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब है क्यू को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। अगर क्यू को 5 डिवाइड कर रहा है तो क्यू क्या होगा, कुछ ना कुछ इंटीजर होगा। अगर इंटीजर होगा तो रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा, तो उस रिजल्ट को हम मान लेते हैं कि डी रिजल्ट आया। क्या आया, रिजल्ट डी आया, रिजल्ट डी आया। आप देखिए अभी तक मेरे पास p का वैल्यू क्या आया है, p बराबर आया है 5c। p बराबर अभी क्या है आपको पास 5c, यहाँ से देख लीजिए। और q बराबर, यहाँ से आप देखिए एक लाइन और लिख लीजिए, यहाँ से q बराबर क्या लिख सकते हैं, q बराबर क्या लिख सकते हैं, 5d लिख सकते हैं। अब देखिए 9, अब देखिए अब p बराबर मेरे पास क्या आया है, 5c आया है, और q बराबर मेरे पास क्या आया है, 5d आया है। अब देखिए हम बताए थे आपको कि p और जो q होना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब है p और q के फॉर्म में HCF1 आना चाहिए, 1 के सिवा कुछ नहीं आना चाहिए, यानी कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए। अगर p अपॉन q यहाँ आप कर देते हैं इसको, तो देखिए p अपॉन q का वैल्यू क्या है, 5/5c अपॉन 5d आ जाएगा। यहाँ कॉमन क्या है, 5 है, तो इसका मतलब है जो कॉमन 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है
कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन यहाँ हमको मालूम होना चाहिए पी और क्यू का मोस 1 आना चाहिए, उससे अलावा उसके ज़्यादा कुछ नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है इससे ज़्यादा आ रहा है, तो जो हम मान लिए हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसको तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। जब ये परिमेय संख्या होने का मतलब उसमें कॉमन ही नहीं कुछ आना चाहिए। क्या आना नहीं, परिमेय संख्या में कुछ कॉमन ही नहीं आना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो इसका मतलब जो है हम माने हो क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लिखेंगे चूंकि इसीलिए जो हम माने हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, गलत है। अगर √5 एक परिमेय माने हैं जो कि गलत है, तो सही क्या होगा, ये मान लिए परिमेय संख्या गलत है, सही क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इसीलिए बोलेंगे क्या कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या है। अरे क्या हुआ, जब हम माने हैं जो चीज परिमेय संख्या, और ये भी जानते हैं परिमेय संख्या और P/Q के रूप में माने, उसका जो HCF होना चाहिए 1 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ हमको 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब जो हम माने वो गलत मान लिए कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये गलत मान लिए तो सही क्या होगा, जो पहले से था, पहले से क्या था, अपरिमेय था, तो वही हो गया कि क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, और इस तरह से आप कोई भी संख्या को आप अपरिमेय जो है प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए, आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो इसको आप राइट डाउन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका सवाल है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट जो आपको सवाल, नेक्स्ट जो आपका सेकंड नंबर सवाल है, वो बोल रहा है कि सिद्ध करके दिखाइए, सिद्ध करके दिखाइए कि 3 + 2√5, 3 + 2√5 क्या, 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है। अभी आप क्या माने, इसमें भी कंट्राडिक्शन मेथड लगाएं। अगर ये एक अपरिमेय है तो क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। साथ में आपको एक चीज बता दे, अगर अपरिमेय संख्या के साथ आप अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर के साथ आप IN का मतलब हुआ इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर में आप कुछ भी जोड़िए, कोई भी रेशनल नंबर जोड़िए, या कोई भी इरेशनल नंबर में कोई भी रेशनल आप घटाइए, ठीक ना, वो हमेशा क्या आता है, या फिर कोई भी आप इरेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर से आप गुना कीजिए, या फिर इरेशनल नंबर में किसी भी रेशनल नंबर से डिवाइड कर दिए, हमेशा जो इस सारा का जो रिजल्ट आता है क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। क्या आता है, इरेशनल नंबर ही रिजल्ट आता है सारे का। ये हम इंट्रोडक्शन में भी बताए हुए थे कि इरेशनल नंबर के साथ आप कोई भी रेशनल नंबर हो, या फिर उसको जोड़िए, या फिर घटाइए, या मल्टीप्लाई कीजिए, या उससे डिवाइड कीजिए, हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। यानी अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़िए, अपरिमेय से कोई भी अपरिमेय संख्या घटाइए, या अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या से गुना कीजिए, या अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या से डिवाइड कीजिए, हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। उसको थोड़ा यहाँ यूज होगा। तो मान लीजिए इसको क्या, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है,
तो अगर परिमेय मान लिए हैं तो यहाँ से क्या होगा कि 3 + 2√5 अगर परिमेय है तो इसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। अगर आराम से लिख सकते हैं तो इसको इधर लाइए, 2 + √5 को उस तरफ ले जाइए, तो यह 3 - P/Q और ये प्लस में है तो उस तरफ जाके क्या होगा -2√5 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि देखिए P/Q का मतलब है कोई भी इंटीजर फॉर्म में होता है, यानी P भी क्या होगा, एक इंटीजर होता है, Q भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। यानी सपोज करिए 4/5 होगा, या कुछ भी हो सकता है, 7/5 होगा, या कुछ भी होगा, तो उसको आप ये क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ 3, और ये तो ऑलरेडी क्या है, रेशनल नंबर है। तो अगर आप रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को अगर घटाएंगे तो हमेशा क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। रेशनल नंबर में आप रेशनल नंबर अगर जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ रेशनल नंबर है और माइनस है, फिर क्या है, P/Q क्या है, रेशनल नंबर है। P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर ही है। तो अगर रेशनल में से रेशनल को अगर घटाते हैं आप तो रेशनल नंबर ही आता है। ये हम इंट्रोडक्शन में बताए हुए अच्छे से, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए अगर ये, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। ये 2√5 अभी क्या बताया, अब अगर इरेशनल के साथ रेशनल को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 है क्या, रेशनल, √5 क्या है, इरेशनल। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, इरेशनल ही नंबर है। तो क्या रेशनल बराबर इरेशनल संभव है कभी भी? यहाँ दिखा रहा है कि रेशनल जो है वो, यानी परिमेय जो संख्या है और परिमेय संख्या का बोल रहा है कि बराबर है। ये कभी भी संभव हो सकता है, कभी भी संभव नहीं है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि LHS जो है क्या है, LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो मान, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के तो बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए जो हम माने हैं कि क्या 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है वो गलत है। तो सही क्या होना चाहिए, चूंकि जो हम माने हैं वो है गलत, तो सही क्या होना चाहिए, सही होगा क्या कि ये एक अपरिमेय संख्या, यानी 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर केवल अपरिमेय संख्या, इसको अपरिमेय के साथ परिमेय नहीं दिया रहता है तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है बनाने में, लेकिन अगर परिमेय संख्या के साथ में ऐड में या माइनस में यानी सब्ट्रैक्ट में भी दे दे अपरिमेय संख्या तो उसको इस तरह से 2 स्टेप में खत्म हो जाता है। तो इसको इस तरह से आप भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसके बारे में देखेंगे। इसमें भी आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें दे रखा है कि उसको में भी दे रखा है परिमेय संख्या। अभी जो प्रूफ की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आना चाहिए। हाँ, समझ में आएगा तभी कोई फायदा हो रहा है देखने का, वीडियो देखने का मतलब हो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 3 ऑप्शन, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक दिया 1/√2 और एक दिया 7√5, एक दिया 6 + √2। क्या इस सबको प्रूफ करना है आपको कि लिखिए कि अपरिमेय है कि नहीं। यानी पहला जो इसमें क्वेश्चन है, पहला जो इसका क्वेश्चन है वो दिखा रहा है कि 1/√2 जो है दिखाना है आपको क्या, एक अपरिमेय है। दूसरा जो इसमें दिखाना है आपको कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या। तीसरा जो है आपको दिखाना है, कि 6 + √2 क्या है आपका,
एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी यहाँ जस्ट दिखाए हैं, ये वाला तो इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन के एवज में है, बस सेम वैसे ही है, उसी तरह आप इसको दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सेम है जैसे आप √5 में जैसे आप प्रूफ किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या, सेम ऐसे ही है। अगर सपोज करिए मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो इसको हम 1/√2 को क्या लिखेंगे, P/Q के फॉर्म में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। आप देखिए यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 2√P हो गया। आप फिर से स्क्वायर कीजिए, जो √5 जिस तरह से प्रूफ किए सेम वही है, फिर इसको आप स्क्वायर कीजिएगा तो Q² हो जाएगा, ये हो गया 2, ये P² हो जाएगा। तो P² बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, Q²/2। तो यहाँ से क्या हो रहा है, 2 जो है Q² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करेगा, Q को भी डिवाइड करेगा। तो फिर अगर Q को 2 डिवाइड करेगा तो कुछ रिजल्ट आएगा, उसको C मान लेंगे, फिर आप यहाँ पे रख देंगे Q का वैल्यू, फिर उसको रख देंगे। जिस तरह से √5 को आप प्रूफ किए उस तरह से इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, आप खुद इसको बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये भी अभी देखे हैं जस्ट। आगे जो क्वेश्चन है 7√5 है, क्या है, 7√5 को आपको प्रूफ करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। सेम ये भी उसी तरह है जिस तरह से आप √5 को प्रूफ किए थे, सेम वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो अगर इसको आप परिमेय संख्या माने तो इसका मतलब क्या है कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या, जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। साथ में P/Q का सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए, यानी P और Q का जो मौसा है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 से ज़्यादा कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए। मौसा 1 आने का मतलब वह कॉमन नहीं आना चाहिए। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, 7√5Q = क्या हो जाएगा, P हो जाएगा P। अगर यहाँ से अगर आप स्क्वायर करते हैं इसका, या तो आप इसको इधर लेके चल जाइए 7 को, तो ये होगा √5Q, इधर हो गया 5 P/7 हो गया। अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ लिखेंगे वर्क करने पर, तो क्या हो जाएगा, √5Q का होल स्क्वायर, इधर हो गया P/7 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है ये 5 हो गया, ये Q² हो गया, इधर क्या हो गया, P² हो गया अपॉन 49 हो गया। यहाँ से क्या देख रहे हैं कि अगर Q² बराबर क्या हो जाएगा, P² अपॉन 5 आ जाएगा नीचे, तो ये है 49 × 5। अगर मल्टीप्लाई में बराबर का उस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। इसका मतलब है P² जो इसको डिवाइड कर रहा है, P² इसको डिवाइड कर रहा है, यानी यहाँ से लिख सकते हैं Q² बराबर P² अपॉन, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएंगे, इसको आप क्या कीजिए 50 मान लीजिए। अगर 50 मान लेते हैं 49 को, तो 50 पंचे यानी 5 पंचे 25, 250 हो जाएगा। 50 पंचे 250, 250 में से क्या करिए आप 5 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 245 आएगा। अरे आप देखिए, इसको 49 है तो इसको आप 50 - 1 लिख सकते हैं, और इसको गुना करना है 5 से, आपको इजी हो जाएगा। 50 से 5 को गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा, और 1 से 5 को मल्टीप्लाई करें तो 5, तो 250 में से 5 गया तो कितना है, 245 है। तो ये थोड़ा इजी तरीका होता है लिखने का, गुना करने का। तो इसका मतलब हुआ कि 245 जो है क्या कर रहा है, 245 जो है डिवाइड कर रहा है किसको, P² को। इसका मतलब है 245 और किसको डिवाइड कर सकता है, P को भी डिवाइड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको डिवाइड कर सकता है तो P को डिवाइड कर रहा है क्या, 245। इसका ना कुछ रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, उसको आप ABCD कुछ भी मान लीजिए। सपोज करिए हम यहाँ A मान लेते हैं, A मान लीजिए, तो P बराबर यहाँ से क्या हो गया, 245 A हो गया। अब देखिए हम फिर से क्या करेंगे, इस P का वैल्यू, इसको क्वेश्चन अगर 1 मान लेते हैं, इसमें रख देंगे, तो फिर से यहाँ से हो गया समीकरण 1 से।
समीकरण एक क्या है, 7√5 बराबर पी है। पी का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 245 क्यू आ गया। अब देखिए ये 7 से मल्टीप्लाई कट रहा है, 7 तिया 21, 3 7 पंचे 35 कट रहा है, 7 तिया 21, अब बचा 3 7 पंचे 35। काट लेने से मेरे पास इजी होगा, क्योंकि हमको फिर से क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी रूट का स्क्वायर करेंगे तो ज़्यादा 245 पे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं इसको √5 इक्वल टू 35 क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से दोनों तरफ वर्क करेंगे, अगर फिर से वर्क करेंगे तो ये होगा √5 का होल स्क्वायर बराबर 35 क्यू का, दोनों तरफ क्यू कैसे आ गया, यहाँ पी है, पी का वैल्यू क्या आया है मेरे पास, अच्छा सॉरी, पी का वैल्यू 35 ए है ना, ये 245 क्या है, ए है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे ए, तो ये हो गया ए, ठीक। तो √5 और क्यू है तो √5 और क्यू है तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और क्यू का क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब देखिए इधर है 35 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए एक मल्टीप्लिकेशन होता है कि अगर यूनिट डिजिट सेम हो, ठीक, और इधर वाले भी सेम हो, तो यूनिट डिजिट का डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 5 पंचे 25, और एक डिजिट ये जो है इसमें एक ऐड कर दिया, यानी 3 है तो 4 कर दिया, 4 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 तिया क्या हो जाएगा 12, यानी 35 का जो आपका स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 1225। आप गुना करके भी देख सकते, स्क्वायर का मतलब हुआ 35 गुने 35, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आ गया 1235 ए स्क्वायर आ गया। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 1235 ए स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर 5 हो जाएगा तो इसको अगर डिवाइड करके आप देखेंगे तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, ये डिवाइड भी हो जाएगा, 5 से 5 दूना 10, 2 बचा, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया, यहाँ से 247 ए स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 247 हो जाएगा। 5 से सही से करें, 5 दूना 10, 2 बचा 23 हुआ, 5 चौका 20, 3 बचा, 5 सत्ते 35, ठीक है। ये आया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमको और फिर से क्या लिखेंगे, तो यहाँ जो है 247 जो है किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू को, 247 डिवाइड कर रहा है किसको, क्यू स्क्वायर को। इसका मतलब है 247 जो है डिवाइड करेगा किसको, क्यू को ऑल्सो। इसका मतलब है क्यू को कौन डिवाइड कर रहा है, 247 डिवाइड कर रहा है। इसका भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, समझ लीजिए हम इसका रिजल्ट आया बी, इसका क्या रिजल्ट आया बी। तो आप देखिए मेरे पास पी का जो वैल्यू है क्या आया है 245 ए, पी का जो वैल्यू है मेरे पास आया है 245 ए आया है, और क्यू का जो वैल्यू मेरे पास आया है क्या आया है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 247 बी हो जाएगा ना। तो क्यू बराबर हमको आया है 247 बी। अब देखिए इसमें आप देखिएगा तो 3 जो है एटलीस्ट कम से कम 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 1 बचा 3 पंचे 15, इसको काटेंगे 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, ये 7 बच रहा है, किसी से कट रहा है, देखिए किसी से न किसी से तो ये कट ही रहा होगा। ये जो है आया इतना, 5 से गया 35 का स्क्वायर हो गया, 5 पंचे 25 और 4 तिया 12, ठीक है। तो इसको काट ले, तो यहां से देख लीजिए इस दोनों के बीच में 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, यहाँ जो है आप 9 पंचे 45, 2 पाँचों का 20, 4 24, ठीक है। तो देखिए इसके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा, आप
दोनों का फैक्टर निकाल के देखिएगा तो यहाँ भी कुछ ना कुछ क्या आएगा, कॉमन आएगा। क्या आएगा, यहाँ कुछ ना कॉमन आएगा। तो इसका मतलब है जो कॉमन तो आना नहीं चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, कॉमन नहीं आना चाहिए। 5 4 9 2 11, 11 दूना 22। अब देख लीजिए, फैक्टर करके देखिएगा आराम से, कुछ ना कुछ इसमें क्या आ जाएगा आपका, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा कॉमन। तो कॉमन जब ही आ जाएगा तो अभी हम बताएं कि HCF क्या नहीं आना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। कॉमन आने का मतलब है कि ये जरूर है कि उससे ज़्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। 7√5 है कि हम चेक कर लेते हैं। ये हो गया इतना, ये हो गया 49, ये हो गया आगे यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, 9 5 45 हो गया, 4 बचा 5 का 20, 4 24 हुआ, ठीक है। 45 डिवाइड कर रहा है, 245 है। तो 7 से डिवाइड कर दिए इसको, तो 7 या 21, 21 और 3 24, 7 5 35, 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर तो इतना ही होना चाहिए। 5 5 25, 2 5 या 15, 2 17, 5 या 15, बचा 1, 3 या 9, 1 10। तो 5 7 5 12 का 2 हाथ में 1 1 1 2 1, 1225 कितना आ रहा है, 35 का स्क्वायर आ रहा है 1225। अच्छा 1225, अच्छा सॉरी, यहाँ हम लिख नहीं दिए हैं, गलती हम भी बोल रहे हैं कुछ ना कुछ। क्या है, हाँ 1225 आ रहा है, 3 आप लिख दिए, ठीक। तो देखिए यहाँ 7 से आप मल्टीप्लाई करते, इसको डिवाइड करते 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 5, 5 जाएगा, यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, यानी 2 4 5 ही आएगा। क्या आएगा, हम भी सोच रहे हैं कुछ ना कुछ मिस है, तो ये क्या आएगा 2 5 4 ही आएगा। ये क्या आएगा 5 ही आएगा, ठीक ना। ये क्या आएगा 5 ही आएगा, गलती हो गया था। अब इसको करेक्ट कर लेंगे, 5 आ रहा है। इसका मतलब है क्यों डिवाइड किया है किसको, 245 को। तो देखिए यहाँ दोनों कॉमन आ रहा है, दोनों कॉमन आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कॉमन है, एक से अधिक कॉमन है। तो अगर ज़्यादा कॉमन है तो भी जो माने हैं वो क्या हो गया, ये तो एक फिर P/Q के फॉर्म में जो आया, तो फिर अपरिमेय संख्या तो रह नहीं गया। इसका मतलब हम जो माने हैं वो गलत मान लिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिख देंगे कि जो हम माने हैं √5, जो माने हैं वो गलत है। अगर गलत है तो सही क्या होगा, इसीलिए सही होगा क्या कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन था। आई होप ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लेंगे और बाकी सारा सही है। हम भी सोच रहे थे कि ये कॉमन कट नहीं रहा तो कॉमन आना चाहिए, थोड़ा सा मैनर मिस्टेक था। तो आई होप ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो करे लाइक, साथ में कर दे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।